सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम शिव महापुराण की कथा में जानेंगे कि किस प्रकार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में विवाद हुआ कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। और फिर भगवान शंकर अग्नि रूप में प्रकट हुए और किस प्रकार उन्होंने उनके विवाद का निवारण किया। साथ ही साथ में पिपलेश्वर महादेव वाला एक उपाय का वर्णन करेंगे आपको, जो आप इस वैशाख महीने के किन्हीं भी 4 दिन में कर सकते हैं। जैसे आप अपना प्यार पुराने वीडियोस को दे रहे हो, उसी प्रकार इस वीडियो को भी दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं और पढ़ते हैं शिव महापुराण की कथा की द्वितीय रुद्र संहिता का प्रथम सृष्टि खंड का अध्याय नंबर 7। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्ष, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से सहसा एक विशाल तथा उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसमें असंख्य नालदंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित, सुंदर, संपूर्ण तत्वों से युक्त, अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। हे मुने, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरा मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। हे तात, भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के अतिरिक्त दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र हूँ, उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ जिसने मुझे उत्पन्न किया है। उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्रयुक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। हे मुने, उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा। कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने के लिए उत्सुक हुआ और हे मुने, नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को ना पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मुझे नाल मार्ग से भ्रमण करते हुए पुनः सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उसका कोई पता न चल सका। तब मैं मोहित किंकिर व्यू मूड होकर एक क्षण ही वहीं रुका। हे मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तब तपस्या करो। तो अभी तक हमने जाना कि जब भगवान विष्णु की नाभि से कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी अपने जन्म का कारण जानने लगे। मेरा जन्म क्यों हुआ है, किसने मुझे उत्पन्न किया है, किसकी वजह से मेरा यहाँ जन्म हुआ है और वो पुरुष कौन है जिसने मुझे जन्म दिया है, उसको जानना चाहता हूँ। पर भगवान ब्रह्मा ये नहीं जान सके, क्योंकि कई वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे और फिर भी नहीं जान सके कि उनका जन्म किस प्रकार से हुआ है, कैसे हुआ है और उनको जन्म देने वाला कौन है और क्यों उन्होंने उसका जन्म किया है। तब आकाशवाणी हुई भगवान शंकर के माध्यम से, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तप किया। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गद और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जल के दर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए।
उन चतुर्भुज भगवान विष्णु का वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उनका सदस्वरूप सर्वात्मा महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा बड़ा हर्ष हुआ। मैं उस समय प्रभु शंभु की लीला से मोहित हो रहा था, इसलिए मैं अपने उत्पन्न करने वाले को न जानकर अति हर्षित होकर उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, मैंने उन सनातन पुरुष को हाथ से उठाकर कहा कि आप कौन हैं। उस समय हाथ के तीव्र तथा सुदृढ़ प्रहार से क्षण मात्र में ही वे जितेंद्रिय जाग करके शैया से उठकर बैठ गए। तदंतर अविकल रूप से निद्रा रहित होकर उन राजीव लोचन भगवान विष्णु ने मुझको वहां पर अव्यवस्थित देखा और हंसते हुए बार बार मधुर वाणी में वे कहने लगे। क्या कहा उन्होंने? तो जब भगवान ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे, तपस्या करने के 12 वर्षों बाद उनको भगवान विष्णु दिखे और भगवान विष्णु के बारे में उन्होंने जानना चाहा। तो फिर भगवान विष्णु के बारे में उनकी जानने की इच्छा हुई। विष्णु जी बोले, हे वत्स, आपका स्वागत है। महागुदितमान पितामह, आपका स्वागत है। निर्भय होकर रहिए, मैं आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। हे देवर्ष, उनके मंद हास्ययुक्त उस वचन को सुनकर रजोगुण के कारण शत्रुता मान बैठा देवश्रेष्ठ मैं उन जनार्दन भगवान विष्णु से कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप समस्त संहार के कारण भूत, मुझे आप हंसते हुए जो हे वत्स कह रहे हो, वैसे तो वह तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को हे वत्स कह रहा हो। मैं ही संसार का साक्षात्कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन आजन्मा विष्णु ब्रह्मा, विष्णु को उत्पन्न करने वाला विश्वात्मा, विदाता, दाता और पुंडरीकाक्ष। आप अज्ञानवश मुझे हे वत्स ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण शीघ्र बताइए। नियमतः वेद भी मुझे स्वयंभू, अज, विभु, पितामह, स्वराज, सर्वोत्तम, परमेष्टि कहते हैं। मेरे इस वचन को सुनकर लक्ष्मीपति भगवान हरि क्रुद्ध हो उठे और कहने लगे, मैं जानता हूँ संसार आपको जगत का कर्ता मानता है। विष्णु जी बोले, आप संसार की सृष्टि करने और पालन करने के लिए मुझ अवयव के अंग से अवतीर्ण हुए हैं, फिर भी आप मुझ जगन्नाथ नारायण पुरुष परमात्मा निर्विकार पुरुष विष्णु अच्युत ईशान संसार के उत्पत्ति स्थान रूप नारायण महाबाहु और सर्वव्यापक को भूल गए हैं। मेरे ही नाभि कमल से आप उत्पन्न हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस विषय में आपका अपराध भी नहीं है। आपके ऊपर तो मेरी माया है। हे चतुर्भुज, सुनिए, यह सत्य है कि मैं सभी देवों का ईश्वर हूँ। मैं ही करता हरता और भुरता हूँ। मेरे समान अन्य शक्तिशाली कोई देव नहीं है। हे पितामह, मैं ही पर ब्रह्म परम तत्व हूँ। मैं ही परम ज्योति और वह परमात्मा विभु हूँ। इस जगत में आज जो यह सब चराचर दिखाई दे रहा है और सुनाई पड़ रहा है, हे चतुर्भुज, यह जो कुछ भी है वह मुझ में व्याप्त है, ऐसा आप जान लें। मैंने सृष्टि के पहले जगत के 24 अव्यक्त तत्वों की रचना की है। उन तत्वों से प्राणियों के शरीर धारक अणुओं का निर्माण होता है और क्रोध भय आदि षड गुणों की सृष्टि हुई है। मेरे प्रभाव और मेरी लीला से ही आपके अनेक अंग हैं। मैंने ही बुद्धि तत्व की सृष्टि की है और उसमें 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न किए हैं। तदंतर उससे रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन 5 तन्मात्राओं मन एवं चक्षु, जीवा, घ्राण, श्रोत्र तथा त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों और वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, इन 5 कर्मेंद्रियों, क्षिति, जल, पावक, गगन और वायु, इन 5 महाभूतों तथा अन्य सभी भौतिक पदार्थों की रचना लीला से ही की है। हे प्रजापते, हे ब्राह्मण, ऐसा जानकर आप मेरी शरण में आ जाइए। मैं सभी दुखों से आपकी रक्षा करूंगा, इसमें संशय नहीं है। तो अब हम आपको एक पीपल के पत्ते वाला पिपलेश्वर महादेव वाला उपाय बताते हैं। तो एक पीपल के पत्ते वाला पिपलेश्वर महादेव का उपाय है जो कि है संतान प्राप्ति और वंश की वृद्धि के लिए। यदि 25 वर्ष, 30 वर्ष या 40 वर्ष भी हो गए हैं और आपको पहली संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आप ये पीपल के पत्ते वाला पिपलेश्वर महादेव का उपाय अवश्य ही कीजिए। निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। कैसे करना है ये उपाय? ये उपाय आपको वैशाख के 4 महीनों के वैशाख के 4 दिन ही करना है। क्षमा करना, 4 दिन ही करना है। वैशाख के कोई भी 4 दिन आप ले लीजिए
और 4 दिन लगातार ये उपाय कीजिए। जिनको संतान प्राप्ति वंश वृद्धि नहीं हो रही है वे अवश्य इस उपाय को करें। तो आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता ले लेना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्री का वृक्ष का मतलब होगा जिस भी वृक्ष के नीचे आप जाओगे उस वृक्ष की छांव आपके ऊपर पड़े, यानी कि वो वृक्ष बहुत घना हो। यदि जिस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप जा रहे हो यदि उसकी हाइट यानी कि ऊंचाई आपके बराबर हो तो आपको उसके नीचे उपाय नहीं करना है। यदि करोगे भी आप तो आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाके एक पीपल का पत्ता आपको समर्पित कर देना है और यह पीपल का पत्ता समर्पित करते समय आपको नाम लेना है पिपलेश्वर महादेव। पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपको यह पीपल का पत्ता समर्पित करना है और इस पीपल के पत्ते के ऊपर एक कलश से, किससे, एक ही कलश से आपको 7 बार जल समर्पित करना है। 7 बार जब जल समर्पित करोगे पीपल के पत्ते के ऊपर तो आपको नाम लेना है पिपलेश्वर महादेव। पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपको ये पीपल के पत्ते के ऊपर 7 बार जल समर्पित करना है। उपाय कब करना है आपको? प्रदोष काल में। प्रदोष काल में उपाय करोगे तो ज्यादा फलदायी होगा। प्रार्थना करनी है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर कि मेरी झोली भरे, मुझे संतान प्राप्त कराए। फिर इस पीपल के पत्ते को आपको उठाकर ले आना है। उठाकर लाकर घर पर गाय के दूध में इस पीपल के पत्ते को उबाल लीजिए। थोड़ी देर उबालने के बाद दूध में से पीपल का पत्ता निकाल कर रख दीजिए और फिर जो दूध है उस दूध को पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपको पीना है, पति और पत्नी दोनों को, रात्रि को सोने से पहले। पिपलेश्वर महादेव की कृपा से आपको निश्चित रूप से संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि होगी। वैशाख महीने के कोई भी 4 दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्त है। तो चलिए उपाय समझते हैं किस प्रकार से आपको उपाय करना है। तो अब आगे के अध्याय पढ़ते हैं। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर मुझ ब्रह्मा को क्रोध आ गया और माया के वशीभूत हुआ। मैं उनको डांटते हुए पूछने लगा कि आप कौन हैं और किस लिए इतना अधिक निरर्थक बोल रहे हैं। आप ना ईश्वर है ना परब्रह्म है, आपका कोई कर्ता अवश्य है। महाप्रभु शंकर की माया से विमोहित मैं उन भगवान विष्णु के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। उस प्रलयकाली महासमुद्र के मध्य रजोगुण के कारण परस्पर बढ़ती शत्रुता से हमारा और विष्णु का रोमांचकारी युद्ध होने लगा। इसी बीच हम दोनों के छिड़े विवाद को शांत करने के लिए और ज्ञान प्रदान करने के लिए हम दोनों के सामने एक लिंग प्रकट हुआ। वह लिंग अग्नि की प्रचंड 1000 ज्वालाओं से भी अधिक ज्वाला समूहों वाला, सैकड़ों कालाग्नियों के समान कांतिमान, क्षय एवं वृद्धि से रहित, आदि मध्य और अंत से विहीन था। वह उपमा रहित, अनिर्देशीय, बिना किसी के द्वारा उपास्थित, अव्यक्त और विश्व सर्जक था। उस लिंग की सहस्त्र ज्वालाओं के समूहों को देखने मात्र से ही भगवान विष्णु मोहित हो उठे। शिव की माया से मोहित मुझसे वे कहने लगे कि इस समय मुझसे तुम इतनी स्पर्धा क्यों कर रहे हो? हम दोनों के मध्य तो एक तीसरा भी आ गया है, इसलिए युद्ध रुक जाए। हम दोनों के इस अग्नि से उत्पन्न लिंग की परीक्षा करी कि यह कहाँ से प्रकट हुआ है। मैं इस अनुपम अग्निस्तंभ के नीचे जाऊंगा और हे प्रजानाथ, आप इसकी परीक्षा करने के लिए वायु वेग से प्रयत्नपूर्वक शीघ्र ऊपर की ओर जाएं। ब्रह्मा जी बोले। तब ऐसा कहकर विश्वमाता भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और हे मुने, मैंने शीघ्र हंस का रूप धारण कर लिया। उसी समय से लोग मुझे हंस हंस और विराट ऐसा कहने लगे। जो हंस हंस यह कहकर मेरे नाम का जप करता है वह हंस स्वरूप ही हो जाता है। अत्यंत श्वेत अग्नि के समान, चारों ओर से पंखों से युक्त और मन तथा वायु के वेग वाला होकर मैं ऊपर के भी ऊपर लिंग का पता लगाते हुए चला गया। उसी समय विश्वात्मा नारायण भी अपने अत्यंत श्वेत स्वरूप धारण किया। 10 योजन चौड़े, 100 योजन लंबे, मेरु पर्वत के समान शरीर वाले, श्वेत तथा अत्यंत तेज दाढ़ों से युक्त, प्रलयकालीन सूर्य के समान कांतिमान, दीर्घ नासिका से सुशोभित, भयंकर ध्वनि करने वाले, छोटे छोटे पैरों से युक्त, विचित्र अंगों वाले, विजय प्राप्त करने की इच्छा से परिपूर्ण, दृढ़ तथा अनुपम वराह का स्वरूप धारण करके वे भगवान विष्णु भी अत्यंत वेग से उसके नीचे की ओर गए। इस प्रकार रूप धारण करके भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक नीचे की ओर चलते रहे। उसी समय पृथ्वी आदि लोकों में श्वेतावराह नामक काल्प का प्रादुर्भाव हुआ। हे देवर्ष, यह मनुष्यों की कालाग्नि की अवधि है। इधर अत्यंत तीव्र गति से नीचे की ओर से जाते हुए महातेजस्वी विष्णु बहुत प्रकार से भ्रमण करते रहे, किंतु महावराह रूपधारी विष्णु उस ज्योतिर्लिंग के मूल का अल्प भाग भी न देख सके।
हे अरिसुदन, तब तक भी मैंने उस ज्योतिर्लिंग के अंत का पता लगाने के लिए वेग से ऊपर की ओर जाता रहा। यत्नपूर्वक उस ज्योतिर्लिंग के अंत को जानने का इच्छुक मैं अत्यंत परिश्रम के कारण थक गया और उसका अंत बिना देखे ही थोड़े समय में नीचे की ओर लौट पड़ा। उस समय सर्वदेव स्वरूप महाकाया कमल लोचन भगवान विष्णु भी थकान के कारण ज्योतिर्लिंग का अंत देखे बिना ही ऊपर निकल आए। शिव की माया से विमोहित विष्णु आकर मेरे साथ ही भगवान शिव को बार बार प्रणाम करके व्याकुल चित्त से वहां खड़े रहे। पृष्ठ प्रदेश की ओर से, पार्श्वों की ओर से और आगे की ओर से परमेश्वर शिव को मेरे साथ ही प्रणाम करके विष्णु भी सोचने लगे कि यह क्या है। वह रूप तो अनिर्देशीय नाम का, कर्म से रहित, अलिंग होते हुए भी लिंगता को प्राप्त और ध्यान मार्ग से अगम्य था। तदंतर अपने मन को शांत करके मैं और विष्णु दोनों शिव को बार बार प्रणाम कर कहने लगे, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो है वही हैं, आपको हमारा नमस्कार। हे महेशान, आप शीघ्र हमें अपने स्वरूप का दर्शन कराएं। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों को वहां नमस्कार करते हुए सैकड़ों वर्ष बीत गए। तो इसके बाद क्या हुआ?